कल वह पावन और पवित्र दिन है जिस दिन भगवान आदिनाथ जी का आहार हुआ था। आखा तीज, अक्षय तृतीया। कहते हैं अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन बिना मुहूर्त का मुहूर्त होता है। कोई भी शुभ कार्य करने हो, मांगलिक कार्य करने हो, उस दिन कर लो, बिना मुहूर्त का मुहूर्त है। आखा तीज को भगवान आदिनाथ का पहली बार आहार हुआ, प्रथम आहार हुआ। हाँ, हो नहीं रहा था, पहले विधि नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि भगवान आदिनाथ ने पूर्व में पहले किसानों को जो गुड़ाई होती है अनाज की, उसमें जो बेर जुगते जाते हैं, उसमें मूषिका को उपदेश दे दिया था, मुख में कपड़े बांधने का। उससे उन भगवान को अंतराय कर्म का बंध हो गया। वह इतना तीव्र बंध हुआ कि तीर्थंकर होने के बाद भी खुद का बेटा चक्रवर्ती है, एक बेटा कामदेव है, 2 बेटियों को ब्राह्मणी सुंदरी को बहुत विद्या दिया, ज्ञान दिया है, फिर भी कोई विधि नहीं मिला। क्यों? अभी कर्म की विधि रूठी हुई है, कर्म रूठा हुआ है। जो अंतराय कर्म मान दिया था वह सामने आ रहा है, वह विघ्न बन रहा है। लेकिन आदिनाथ भगवान ने पूर्व पर्याय में अपनी पत्नी के साथ मुनियों को आहार दिया था। वह पूर्व पत्नी का जीव राजा श्रेयांश बना और राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया। स्वप्न आ गए, ओहो तीर्थंकर भगवान का आहार नहीं हो रहा, मैंने ऐसी विधि दी, ऐसे आहार दिया था पहले, चलो आहार देता हूं। और उस राजा श्रेयांश ने भगवान की विधि मिलाई और आहार दे दिया, इक्षुरस का आहार, गन्ने के जूस का आहार। तभी से इक्ष्वाकु वंश चला। आहार दान कह दिया, देवों ने पंच आश्चर्य कर दिए, रत्नों की वृष्टि कर दी, गंधोलक की वृष्टि कर दी, पुष्पों की वृष्टि कर दिए, वाद्य यंत्र बज गए, चारों ओर खुशी हो गई, मनुष्य में नहीं देवों में भी खुशी हो गई। आहार दान की ऐसी महिमा है कि कोई साधु तपस्वी सैकड़ों हजारों वर्ष तक तप करता रहे, खड़ा रहे, फिर रत्नों की वृष्टि नहीं होती है। कोई कितना भी धनाढ्य हो, कैसा बड़ा उत्सव कर रहा हो, बड़ा हुआ चक्रवर्ती भी हो, रत्नों की वृष्टि नहीं होती है। लेकिन जिस घर में तीर्थंकर अथवा वृत्तिधारी मुनिराज, तपस्वी मुनिराज आहार कर लेते हैं, उस घर में देव रत्नों की वृष्टि करते हैं, देव उत्सव मनाने आते हैं कि धन्य है आपके लिए जिस वीतराग मुद्रा को आहार दे दिया। क्योंकि आहार दान में ही सभी दान आते हैं। कहा गया है पूरे संसार में, पूरे विश्व में सम्मेद शिखर जैसा महान पावन पवित्र पर्वत नहीं है, और हीरा जैसा कोई रत्न नहीं है, और केवल ज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं है, और आहार दान जैसा कोई दान नहीं है। संसार में सबसे श्रेष्ठ दान आहार दान होता है। आहार दान से बड़ा कोई दान है ही नहीं संसार में, सब स्वार्थ के दान है। यह एक ऐसा दान है जो मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है, सिद्ध अवस्था तक ले जाने वाला है, असीम पुण्य का संचय करने वाला है। यह ऐसा दान है कि देव भी उत्सव मनाते हैं, उस दाता के घर में देव रत्नों की वृष्टि करने आती है। कितना पुण्य होता होगा उसको सोचिए। और एक दान में सभी दान आ जाते हैं। जैन धर्म में 4 दान मुख्य माने हैं, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और वह दान। आहार दान में आहार दान तो है ही, औषध दान नींबू पानी, शिकंजी आदि आदि जो भी हैं, वह काढ़े आदि भी औषध दान में आ गए। आहार दान हो गए, औषध दान हो गया, डेली चल रहा। ज्ञान दान जब साधु पढ़ेगा, अध्ययन करेगा तो ज्ञान दान हो गया। जब अच्छा आहार होगा, निर्विघ्न आहार होगा, निरंतराय आहार होगा, स्वस्थ रहेगा तो अध्ययन करेगा तो ज्ञान दान हो गया। अभय दान जब साधु आहार लेगा तो स्वस्थ रहेगा,
निरोग रहेगा, प्राणों की रक्षा होगी, अभयदान हो गया, निर्भय रहेगा, साधना करेगा, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। एक दान में 4 दान आ गए, एक दान दे दिया 4 दान हो गए। यह दान के संस्कार ऐसे हैं, अनेकों भाव तक चलते हैं। यदि आपको भी सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना है, तो कल आहार दान अवश्य देना। कहते हैं हम जमीन में जो बोते हैं, जिस चीज का बीज बोते हैं वही मिलता है। गेहूं बोते हैं गेहूं मिलता है, चना बोते हैं चना मिलता है, आम बोते हैं आम मिलता है। जो फल बोते हैं, जो बीज बोते हैं वही फल मिलते हैं। अगर आपने आहार दान दे दिया है तो समझो कि आपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर दिया है। वो क्यों? वो इसलिए कि आप जब भी मोक्ष जाओगे, 1000 वर्ष लाख बार जन्म कर लेना, करोड़ ले लेना, असंख्यात जन्म लेने के बाद भी जब भी मोक्ष होगा तो इस वीतराग मुद्रा को धारण करना पड़ेगा, नग्न बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। रत्वो ही मोक्ष मको नग्न ही मोक्ष मार्ग है। जब दिगंबर वेश को ग्रहण करोगे तो आहार की आवश्यकता पड़ेगी। जब आज आहार दोगे तो आपको भी आहार मिलेगा, और आहार करके साधना करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगे। तो आज बीज डाल लेना, आप भी आहार दान दे लेना। कहते हैं शास्त्र में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने लड्डू बनवाए, उस सारे चौकों में व्यवस्था करवा दी, सभी जगह व्यवस्था करवा दी। मैं आपसे भी कहता हूं, कल आपके आसपास जो भी साधु हों, आपके एरिया में, आपके बेल्ट में, उन साधु को आहार दान देने अवश्य जाना। लेकिन आप सुरक्षित हो तो, उस साधु को सुरक्षित रख सको तो। यदि आप सुरक्षित ना हो, उस साधु को सुरक्षित ना रख सको, तो आहार दान देने मत जाना, मात्र अनुमोदन ना करना। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, बीमारी अपने चरम पर है। हमें साधु को भी सुरक्षित रखना है और स्वयं भी सुरक्षित रहना है। फिर क्या करा जाए? यदि आसपास साधु हो तो कुछ व्यवस्था कर देना, फल फ्रूट आदि भेज देना, और ना भेज सको तो एक बात बताता हूं, मात्र 1305 रुपये का दान कर देना। जो भी आपकी कमेटी हो पास में, जो मंदिर व्यवस्था वाले चौका की व्यवस्था संभाल रहे हो, तो चौके की व्यवस्था संभालने वालों को दे आना, जो भी कमेटी हो उसको दे आना, हमारी तरफ से द्रव्य लगा देना। ये क्यों बोल रहा हूं? 13/5, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और 5 का अंक है 5 पापों से मुक्त होने के लिए, पंच महाभक्त को ग्रहण करने के लिए, पंच परमेष्टि को प्राप्त करने के लिए, और पंचम गति को प्राप्त करने के लिए। यदि आप दान देते हो तो चतुर्गति के भ्रमण से निकलकर पंचम गति मोक्ष गति को प्राप्त कर लोगे। यह शाश्वत अंक है। 13 माने 1 और 3 4, और फिर लगा दो 5 तो 9 हो जाएंगे। 9 एक ऐसा अंक है, कितना भी इसमें जुड़ा करो इसका योग 9 ही आएगा। शाश्वत अंक है, क्षय नहीं होता है। तो आपको भी भाई अक्षय पद पाना हो तो कल आहार दान अवश्य देना। यदि ना दे सको तो 1305 रुपये दान दे आना। महाराज ऐसा क्यों सोचते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला? साधु को आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपके आहार की आवश्यकता है। कहते हैं जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। साधु जब दीक्षा लेता है, उसके यहाँ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ आहार मिल रहा है। सारे साधु आहार कर रहे हैं, वो करते ही रहेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? यदि आपको पुण्य कमाना हो, आपको अपनी गति सुधारना हो तो दे देना। जैन धर्म में कहता है निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, अपने हाथ से देना। यदि आपने मिथ्यात करने के उदय से मनुष्य गति का बंद कर लिया है तो ध्यान रखना, भोग भूमि के मनुष्य बन के देव भी बनोगे इस आहार दान देने से। यदि आपने त्रिंच गति का बंद कर लिया है, फिर भी आप यहाँ कर्म भूमि के त्रिंच ना बनकर भोग भूमि के त्रिंच बनकर सीधे देवगति को जाओगे। मात्र आहार दान देने से, भोग भूमि मात्र आहार दान देने से ही मिलती है। और यदि सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धा के साथ दे रहे हो, शास्त्रों में श्रद्धा है तो 100% देवगति ही मिलती है, ऐसा जनन देव ने आगम में कहा हुआ है। इसलिए
आहार दान देना, और विपरीत मत सोच लेना, उल्टा मत सोचना साधु ने पैसे का बोल दिया। पैसे की कोई आवश्यकता नहीं किसी को, सबके पास बहुत व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, दया परमात्मा। लेकिन यदि तुमको पुण्य कमाना हो, अपना कल्याण करना हो, सौभाग्य की वृद्धि करनी हो, अपना भोग सुधारना हो, अपनी गति सुधारना हो तो दे देना। ऐसा ना हो कि मरने के बाद चार पंच बैठ जाए, परिवार के बैठ जाओ, दान निकालें, चंदूलाल के लिए इतना दान निकाल लो, ये मंदिर के लिए, ये हार के लिए, फलाने मंदिर के लिए, ये परंपरागत है मरने के बाद दान निकालने की। जीते जी दान दो, अपने हाथों से दान दो, जागृत अवस्था में दान दो, श्रद्धा के साथ दान दो। मरने में तो सब छूट जाएगा, मरने में दिया ना दिया उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो है जीते जी देना। सभी लोग कल आहार दान देना, और कल ही का महत्व है आहार दान के लिए, लेकिन आप जा नहीं सकते, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है। इसलिए आज और अभी यदि आप वीडियो सुन रहे हो तो कमेटी में 1305 रुपये दे दो, बस आपका उद्धार हो जाएगा। भले भी आपने पूर्व में लाखों करोड़ रुपया का दान दिया, उससे महत्व नहीं है। भले भी आपने कितनी बार चौका लगाया, उसका महत्व नहीं है, जो लगाया सो लगाया। लेकिन ये अक्षय तृतीया का पर्व है, अक्षय तृतीया पे आप दान दो, भले करोड़ों दिया उसको भूल जाओ, आज दान दो। और यदि आप गरीब हो, गरीब तो निर्धन कोई जैन धर्म होता ही नहीं है, पूर्व में बहुत दिया था तो आज ही मिलता है। इस परमात्मा ने छप्पर फाड़ के दिया सबको। और बदनसीबी से यदि गरीब हैं, दरिद्र हैं, पूर्व में नहीं दिया है तो मत अनुमोदना करो। कहते हैं जब भगवान आदिनाथ का पूर्व पर्याय में आहार हो रहा था, तब एक सर्प, नेवला, सूखल और बंदर, चार प्राणी मात्र अनुमोदना कर रहे थे, हे परमात्मा, हे वितरागी, आपका निर्विघ्न आहार हो जाए। धिक्कार है मेरे लिए कि मैंने मायाचारी की और त्रिंच गति में आ गया, हे भगवान मेरा उद्धार हो जाए। और हुआ यही कि मात्र अनुमोदना करने से वह चारों प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। और दो प्राणी तो ऐसे हुए जो आज तक भगवान से पहले ही मोक्ष चले गए, एक अंतवीर बनकर और एक बाहुबली बनकर पहले ही मोक्ष चले गए। अनुमोदना का इतना पुण्य है, तो आप आज और अभी 1305 रुपये निकालकर अपने हाथ से दान दे दो। जो भी आपके आसपास कमेटी हो, ट्रस्ट हो, संस्था हो, उसको सौदे साधु की व्यवस्था करो। बहुत से हमारे साधु संघ बहुत विराजमान हैं। आचार्य विराग साहब महाराज जी इटावा में विराजमान हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी शायद नेवार में विराजमान हैं, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी सम्मेश्वर विराजमान हैं। बहुत से साधु संत ने तो नाम पता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन जहां भी आपके आसपास हो उन साधु को व्यवस्था में दें। क्या लग जाएगा, जाना छूटना तो यही है, लेकिन पुण्य कमा जाना। कोरोना काल में आप नहीं जा सकते हो, इसलिए व्यवस्था बता रहा हूं, अन्यथा तो स्वयं ही देना चाहिए, अपने हाथ से देना चाहिए और संस्कार बना लेना। वो इसलिए कह रहा हूं कि आप इससे सौभाग्य की वृद्धि होगी और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। यदि आप पुण्य कमाना चाहते हो, अपने आत्मा में संस्कार देना चाहते हो दान के, अपना उद्धार करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो, तो आज और अभी दान निकाल कर दे देना। और इतना ना कर सको तो कोई बात नहीं है, अनुमोदना कर लेना। और इतना ना कर सको तो कोई बात नहीं है, कोई न कोई साधु संत भगवंतों के जो आहार आते हो टीवी पर उसको देख लेना, अथवा जो मोबाइल पर आते हो उनका देखकर अनुमोदना कर देना और अपना साथी सह पुण्य का वंदन करना। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, सभी के सौभाग्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और निरंतर मोक्ष मार्ग में लगे रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबको बहुत बहुत असीम आशीर्वाद।